स्वागत है मेरे YouTube चैनल द जॉब डेस्क में। तो पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया था आरडीबीआई बैंक की नोटिफिकेशन के बारे में, तो कुछ चीज़ें वहाँ पे रह गई थी कुछ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सेकंड पार्ट इसके लिए बनाया है, जिसमें आपको बाकी की नोटिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, कैसे फॉर्म को फिल करना है, कहाँ कितनी वैकेंसीज हैं, उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले 6 नंबर से स्टार्ट कर लेते हैं। फाइनेंस एंड अकाउंट्स FAD। तो फंक्शनल एरिया इनका क्या था? टैक्सेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, अकाउंट, बैलेंस शीट, मैनेजमेंट, बजट एंड प्लानिंग। यहाँ पे टोटल 4 वैकेंसी। मैनेजर ग्रेड बी का कैडर है। मिनिमम एज आपकी 25 और मैक्सिमम एज 35। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए किस चीज़ से? अकाउंटेंसी एंड टैक्सेशन एज कोर सब्जेक्ट, अकाउंटेंसी विद मिनिमम 60% मार्क्स ऑफ CGPA 6.5 और अबव इन केस ऑफ जनरल, और OBC के लिए, और 55% मार्क्स CGPA और 6 और अबव फॉर SC ST और PW कैंडिडेट। प्रेफरेंस आपको मिलेगा जिन्होंने CA कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, या फिर MBA फाइनेंस एंड टैक्सेशन में करके रखा है, या ICWA या CFA एटसेट्रा किया हुआ है। एक्सपीरियंस की बात कर ले दोस्तों, तो यहाँ 3 साल का एक्सपीरियंस इन BFSI, एटलीस्ट 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स, बैलेंस शीट प्रिपरेशन, टैक्स असेसमेंट, GST सर्विस टैक्स, VAT रिटर्न प्रिपरेशन एंड फॉर फिलिंग GST ऑडिट, स्टैट्यूटरी एंड टैक्स ऑडिटर्स। ये आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इन सब चीज़ में, जिनमें 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे GST सर्विस टैक्स, VAT रिटर्न प्रिपरेशन एंड फॉर फिलिंग GST ऑडिट में होना चाहिए। चलिए दोस्तों 7 नंबर की पोस्ट देख लेते हैं। ये IT एंड MIS की इंटरप्राइज डेटा वेयर हाउस EDW में 4 पोस्टें टोटल हैं, जिसमें DGM की ग्रेड D की मिनिमम एज देख लेते हैं 35 है, मैक्सिमम एज 45। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट होना चाहिए आपको कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन विद अ मिनिमम 60% मार्क्स और CGPA 6.5 और अबव, 55% मार्क्स CGPA और 6 और अबव फॉर SC ST PWD फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। प्रेफरेंस किनको मिलेगा? जिन्होंने ग्रेजुएट कंप्यूटर से, साइंस से, IT से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से हैं। दोस्तों यहाँ एक्सपीरियंस की बात कर ले तो 10 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए किस चीज़ में? BFSI, फाइनटेक, इसको फाइनेंस टेक्नोलॉजी बोलते हैं, लार्ज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, आउट ऑफ विच 5 ईयर रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस मस्ट बी इन द रिलेटेड फंक्शनल एरिया। यानी कि 5 साल का एक्सपीरियंस आपको इस फील्ड में होना चाहिए। इसमें मिनिमम 10 ईयर्स एक्सपीरियंस मिडिल लेवल मैनेजमेंट में होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 7 IT MIS है। यहाँ पे इंटरप्राइजेज डेटा वेयर हाउस EDW 5 वैकेंसी हैं, जो EGM कैडर C की पोस्ट है। मिनिमम एज की बात कर ले 28, मैक्सिमम एज की बात करें 40 दिया हुआ है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो आपको कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 60% मार्क्स होने चाहिए। या फिर CGPA की बात कर लें तो 6.5 होना चाहिए और अबव। SC ST PWD कैंडिडेट के केस में यहाँ पे 6 CGPA चलेगा और 55% मार्क्स होने चाहिए। अब प्रेफरेंस किनको मिलने वाली है? प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हैविंग पोस्ट ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस, IT एंड टेक्नोलॉजी एंड IT इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वालों को। डिजायरेबल ओरेकल, यहाँ पे आपको फील्ड स्पेसिफिक चीज़ें दी गई हैं। ओरेकल सर्टिफाइड प्रोफेशनल, OCP सर्टिफिकेशन इन डेटा एनालिटिक्स, SaaS, पाइथन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, IT डोमेन, डिजिटल मार्केटिंग एंड और चैनल्स। यानी कि इसका एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, जिसमें पोस्ट कोड सबकी अलग हैं। डिजिटल एंड इनोवेशन की 11 वैकेंसी हैं, इंफ्रा DC एंड DR की 15 हैं, प्रोजेक्ट एंड डिमांड मैनेजमेंट की 20 हैं, फिनेकल कोर की 4 हैं, चैनल मैनेजमेंट की 10 है, वेंडर मैनेजमेंट की 6 हैं, रेगुलेटरी एंड इंटरनल MIS की 3 है। तो ये आपकी एक्सपीरियंस की बात करें 6 ईयर एक्सपीरियंस इन ऑफिसर एज पोजीशन BFSI, फिनटेक, लार्ज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें से आपको 3 साल का जो रिलेवेंट एक्सपीरियंस है वो इस फील्ड में होना चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। IT MIS। ये IT MIS
के बारे में दिया हुआ है। डिजिटल एंड इनोवेशन में 4 पोस्ट हैं, इंफ्रा डीसी या डीआर में 8 हैं, प्रोजेक्ट एंड डिमांड मैनेजमेंट में 8 हैं, फिनेकल कोर में 4 है, चैनल मैनेजमेंट में 4 वैकेंसीज हैं, वेंडर मैनेजमेंट में 6 हैं, रेगुलेटरी एंड एमआईएस में 7 है। तो ये किस कैडर के लिए? मैनेजर के लिए, ग्रेड बी। तो मिनिमम एज यहाँ पे 25, मैक्सिमम एज 35 दी हुई है। यहाँ पे ग्रेजुएट मांगा गया कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन विद मिनिमम 60% मार्क्स, जिसमें CGPA आपका 6.5 से और इससे अबव होना चाहिए। अगर SC/ST के लिए एज इट इज 6 CGPA होना चाहिए, जैसे कि पिछले पोस्टों में दिया हुआ था, ये सेम है। यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस BFSI, फाइनटेक और लार्ज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें 2 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए इसी फील्ड में। अब 8 नंबर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे लीगल है, ये इनका फंक्शनल एरिया लीगल है। चलिए, वैकेंसीज यहाँ पे 5 हैं। DGM की ग्रेड डी की पोस्ट है, मिनिमम एज आपकी 35 है, मैक्सिमम एज 45 है। ग्रेजुएशन इसमें आपको लॉ में ग्रेजुएशन होना चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स और CGPA 6.5 और अबव। 55% मार्क्स CGPA 6 और अबव फॉर SC/ST PWD कैंडिडेट। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हैविंग मास्टर डिग्री इन लॉ, जिसकी मास्टर डिग्री लॉ में किए हैं वो उनको प्रेफरेंस इसमें दी जाएगी। यहाँ पे 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है आपको। कहाँ पे? प्रैक्टिस एडवोकेट और लॉ ऑफिसर इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस में लॉ किए हो, कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस, एटलीस्ट 5 years शुड बी एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट फॉर एन ऑफिसर इन BFSI आर्ट्स लॉ एंड फॉर्म। और उनमें से ही 5 साल, कम से कम 5 साल तो उन्होंने BFSI आर्ट्स लॉ फॉर्म में एज एन ऑफिसर काम किया हो। यहाँ पे 13 पोस्टें हैं। यहाँ पे असिस्टेंट जनरल मैनेजर AGM की ग्रेड C की हैं, जिसमें 28 मैक्सिमम मिनिमम एज है और 40 years मैक्सिमम एज है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो इसमें भी ग्रेजुएशन मांगा गया है, तो ग्रेजुएशन लॉ से होना चाहिए, बाकी सब सेम रिमेन सेम है। यहाँ एक्सपीरियंस की बात कर लें तो 6 year एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रैक्टिसिंग एडवोकेट और लॉ ऑफिसर इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस, विच एटलीस्ट 3 years शुड बी एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट और एन ऑफिसर इन BFSI आर्ट्स और लॉ फॉर्म में 3 साल का एटलीस्ट होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। 10th मैनेजर ग्रेड B की पोस्ट, यहाँ पे मिनिमम 25 और मैक्सिमम 35 एज है। यहाँ पे ग्रेजुएशन यहाँ पे भी सेम एज इट इज़ लॉ से मांगा गया है, जिसमें 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें 2 साल का कम से कम एडवोकेट के रूप में यहाँ पे BFSI आर्ट्स लॉ फॉर्म में काम किया हो। ये 9th नंबर की पोस्ट आपकी रिस्क मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ग्रुप ISG। यहाँ पे एरिया क्या है? सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर SOC मॉनिटरिंग थ्रेट हंटिंग। वैकेंसी यहाँ 1 है। AGM की कैडर की पोस्ट है। यह मिनिमम एज है 20 है, मैक्सिमम एज 40 है। BTech मांगा गया है आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से, कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स विद मिनिमम 60% मार्क्स, CGPA आपका 6.5 और अबव। बाकी सेम एज इट इज़ क्राइटेरिया है। प्रेफरेंस देख लीजिए, MCA और MSc कंप्यूटर साइंस से हैं उनको मिलने वाली है इसमें। मस्ट हैव सर्टिफिकेशन, यानी कि सर्टिफिकेट आपका OSCP CTIA और GCTI में होना चाहिए। ये सर्टिफिकेशन आपको प्रेफरेंस दिलाएंगे वहाँ पे। एक्सपीरियंस की बात कर लें तो 6 years एक्सपीरियंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, साइबर एंड आउट ऑफ इट 3 years मस्ट बी इन द एरिया ऑफ साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी में कम से कम 3 साल काम किया हो, और साथ में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए थ्रेट हंटिंग का, थ्रेट मॉडलिंग का, सिक्योरिटी ऑपरेशन मैनेजमेंट, थ्रेट मॉडलिंग, इंटीग्रेशन, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन वुड बी प्रिफर्ड। अगर आपने यहाँ काम किया तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। ये एक और पोस्ट के बारे में बात कर लें। ये पोस्ट है रिस्क मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ग्रुप ISG की। यहाँ पे फंक्शनल एरिया अलग है। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड मैनेजमेंट एक वैकेंसी है। ग्रेड AGM ग्रेड C, मिनिमम 28, मैक्सिमम 40 years है। आपको यहाँ पे BE BTech होना चाहिए, बाकी सब सेम एज इट इज़ है कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात कर लें तो 6 years का एक्सपीरियंस IT सिक्योरिटी
साइबर सिक्योरिटी से, जिसमें 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे एटलीस्ट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी से होना चाहिए। एक्सपीरियंस इन वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रिंग टेस्ट सिक्योरिटी ऑपरेशन मैनेजमेंट, यहाँ वेब टूल्स और OWASP टॉप 10 वुड बी प्रिफर्ड। यहाँ पे ये जो सर्टिफिकेट है ये आपके पास होगा तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। चलिए दोस्तों आगे की तरफ, ये एक और रिस्क मैनेजमेंट की पोस्ट है ISG ग्रुप की। ये यहाँ पे इनका फंक्शनल एरिया की बात कर लें तो ये सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर एसओसी मॉनिटरिंग नेटवर्क सिक्योरिटी की तरफ से एक वैकेंसी मैनेजर कैडर की पोस्ट है। मिनिमम यहाँ पे 25 ईयर्स, मैक्सिमम 35 ईयर। BTech होना चाहिए आपको कंप्यूटर साइंस से, बाकी सब रिमेन सेम। यहाँ पे बात कर ले तो मस्ट हैव सर्टिफिकेशन ऑफ OSCP CompTIA प्लस सिक्योरिटी प्लस CCNP या सिक्योरिटी। एक्सपीरियंस की बात करें 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए IT टेक्नोलॉजी में, सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी, आउट ऑफ विच 2 ईयर्स मस्ट बी इन द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी में होना चाहिए। एक्सपीरियंस इन नेटवर्क सिक्योरिटी ऑपरेशंस मैनेजमेंट नेटवर्क आर्किटेक्ट वुड बी प्रेफर्ड। चलिए दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो आगे की चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और अगले पार्ट के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट पार्ट जब मैं बनाऊं तो आपके शो होने लग जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।